नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति सागर, पूर्व समीक्षा अधिकारी हाई कोर्ट प्रयागराज, सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम और आप देश के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाएं। हम सभी अक्सर अपने अपने अधिकारों की बात करते हैं, पर क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह निभाते हैं? आज अगर हम बात करें अपने जनप्रतिनिधियों की, पार्लियामेंट की, बच्चों की एजुकेशन की, क्या वो सब ठीक चल रहा है? ठीक उस तरह जैसे भगत सिंह चाहते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस चाहते थे, जैसे स्वामी विवेकानंद चाहते थे, जैसे अंबेडकर जी चाहते थे, जैसे नेहरू जी चाहते थे? नहीं। उस समय पढ़ाई के रिसोर्सेस कम थे, लोगों को यहाँ से पढ़ने के बाद लंदन जाना पड़ता था, वहां से कई सारे लोग बैरिस्टर करके आए, पर पढ़ने के बावजूद भी उनको वो सारे अधिकार नहीं मिलते थे। उस समय वहां पर इल्बर्ट बिल पास हुआ। इल्बर्ट बिल पास में सीधा सीधा ये कहा गया कि भारत के जो भी न्यायाधीश हैं वो भी अब ब्रिटेन के लोगों को सजा दे सकेंगे, और उसका फिर पुरजोर विरोध हुआ। इस कारण इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार आज भी हमारे कई सारे बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी क्या वो सारी सत्ता मिल पाने लायक हैं? हमारे बच्चों के पास कंटिन्यूअसली उनसे अपॉर्चुनिटीज जो है वो छीनी जा रही हैं। सभी बिल्स, सभी एग्जाम्स जो है वो कंटिन्यूअसली लीक हो रहे हैं। बच्चों ने नीट का पेपर दिया, कैट का पेपर दिया, रेलवे का पेपर दिया, पुलिस का पेपर दिया, सभी एक के बाद एक जो है लीक हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का क्या फायदा? आप मुझे बताइए, अंग्रेजों के समय इतनी पुरानी बिल्डिंग्स बनी, मुंबई का स्टेशन बना, गेटवे ऑफ इंडिया बना, क्वीन विक्टोरिया पैलेस बना, आज भी पुख्ता खड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ की केवल पानी की टंकी नहीं टिक पा रही है। ये किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है? यहाँ झांसी में ही हसारी क्षेत्र में पीने के पानी में नाले का पानी मिक्स हो रहा है। लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और उनके पास प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधा तक नहीं है। क्या ऐसा भारत हमारे महापुरुषों ने चाहा था? ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि अपने जनप्रतिनिधि को ठीक तरह चुनें। आप किस बेसिस पर जनप्रतिनिधि को चुनते हैं? कृपया जनप्रतिनिधि को उनके काम के बेसिस पे, उनके एजुकेशन के बेसिस पर चुनें। मैं चाहती हूँ हमारा भारत न सिर्फ स्वतंत्र बने बल्कि वो कामयाब भी बने। हम वो लोग हैं जो सोने की चिड़िया कहलाते थे कभी। आज हमारे यहाँ के बच्चे अगर किसी स्पोर्ट्स में आगे निकलना चाहते हैं तो उनको दूसरों की शक्ल देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है, ना कोच है, ना स्टेडियम है, ना उनके पास कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस है। हमारे यहाँ के सुनील छेत्री जी, जो कि एशिया के नंबर 1 फुटबॉलर कहलाते हैं, उनका स्टेचू बनाने की किसी ने नहीं सोची, बल्कि हमारे यहाँ पे दूसरे फुटबॉलर्स का जो है स्टेचू बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। वो जब इंडिया आए तो उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग पागल हो रहे थे। ऐसा क्यों? भारत के लोगों को इस समय जरूरत है कि वो डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें, स्मॉल और मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाने पर ध्यान दें, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को पढ़ने का मौका मिले, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग का मौका मिले, महिलाओं को घर से निकलकर काम करने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले। यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार मुहैया करा रही है, पर सवाल ये है कि क्या वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है? तो आइए आप और हम मिलकर ये प्रण करें कि ये सभी लोग एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें भारत का विकास हो और भारत को एक विश्व गुरु बनाए। जय हिंद, जय भारत।